हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एसएससी एग्ज़ाम के बारे में। ये एग्ज़ाम होता क्या है, इसकी वैकेंसी क्या है, कौन से बच्चे दे सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, इसका एज लिमिट क्या है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, और इसका सैलरी कितना होता है, फॉर्म कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा। और लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि होते हैं कि ये हमारा गवर्नमेंट एग्जाम है। अब इसमें दो टाइप्स के एसएससी का एग्जाम होता है। एक हमारा होता है सीजीएल का एग्जाम और दूसरा हमारा होता है सीएचएसएल का एग्जाम। सीजीएल का एग्जाम मतलब कि ये है कि अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन पार कर रखा है, मतलब आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो आप लोग सीजीएल का एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आप लोग बस 12th पास आउट है तो आप लोग सीएचएसएल का भी एग्जाम दे सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि सीएचएसएल का एग्ज़ाम देने के लिए ग्रेजुएशन नहीं चाहिए। मतलब अगर आप लोग ग्रेजुएशन होने के बाद भी अगर चाहते हैं सीएचएसएल का एग्ज़ाम देना तो आप लोग दे सकते हैं। बट ये अपॉर्चुनिटी मतलब उन बच्चों के लिए भी, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये है। तो ये सीजीएल का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल और सीएचएसएल का मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। तो बात करते हैं कि इस बार इसका वैकेंसी कितना आया है और इसका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह क्या है। पर हमारा एसएससी सीजीएल 2025 का वैकेंसी आया है 14,582, यानी कि 14,582। और इसमें बच्चे अप्लाई करते हैं मतलब 30 लाख। तो मतलब काफ़ी है, बट इतना नहीं है कि बच्चे जाते नहीं है। हाँ मतलब पेपर तो टफ होता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, वो भी सीजीएल का एग्ज़ाम, बाकी टफ तो होगा ही ना। और एप्लीकेशन फॉर्म इसका मतलब स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म है भरने का 4 जुलाई 2025। और इसका एग्ज़ाम होता है 13 से 30 अगस्त तक के बीच में। मतलब एक दिन ही पेपर होगा, तो बहुत सारा सेंटर रहता है ना, पूरे ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम है। तो उसमें जिस दिन जौन से मतलब राज्य में जौन से स्टेट में एग्ज़ाम होगा उस हिसाब से इसमें मतलब होता है। तो बट ये है कि पेपर का टाइमिंग मतलब पेपर का एग्ज़ाम का जो यही है, अगस्त में एग्ज़ाम होता है। और बात करते हैं इसकी सैलरी कितनी है, तो ग्रुप बी के लिए इसका पर मंथ सैलरी मतलब होता है 35,400 से 1,12,400 तक जाता है। और इसमें और भी बात कर लेते हैं। और जो बच्चे ग्रुप सी में मतलब आते हैं, मतलब इसमें भी एसएससी सीजीएल में भी बहुत सारा पोस्ट होता है ना, तो उस हिसाब से मतलब जैसे मार्क्स आएगा उस हिसाब से बनता है। तो सी वाले जो बच्चे हैं उनका मतलब इसका सैलरी जाता है 25,500 से लेके 81,100 मतलब पर मंथ तक जाता है। और इसका एज लिमिट है 18 ईयर्स से 30 के बीच में होने चाहिए। और मतलब जैसे ये मैं आप लोग को ऑल ओवर सबका बता रही हूँ, जैसे मतलब जो भी जनरल कैटेगरी है, एससी एसटी ओबीसी जो भी है सबके लिए है। और चलिए पेपर के बारे में बात करते हैं। पेपर का इसका क्या पैटर्न है क्या नहीं, सब बात करते हैं। तो इसका पेपर मतलब 2 पार्ट में होता है। और थर्ड जो मतलब इंटरव्यू वाला पार्ट वो सारे कोर्सेज के लिए नहीं होता है, सारे मतलब जो पोस्ट के लिए नहीं होता है। तो चलिए हम इसका पेपर का पैटर्न बात करते हैं। तो पेपर का पैटर्न 2 में होता है और थर्ड इंटरव्यू वाला सबके लिए नहीं होता वो। तो हम बात करते हैं इसका पेपर का पैटर्न क्या है। तो टीयर 1 टीयर 2 मतलब 2 इसमें टीयर होता है। और थर्ड इंटरव्यू वाला सबके लिए नहीं होता, कुछ पोस्ट के लिए होता है, तो इसको स्किप करते हैं। तो हम ये बात करते हैं जो टीयर 1 होता है हमारा सीबीटी मोड या ऑनलाइन पेपर होता है। मतलब कि आप लोग जो भी पोस्ट हो, मतलब जो भी आप लोग का लोकेशन मिलेगा जाने के लिए एग्ज़ाम, आप लोग वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पे आप लोग को कंप्यूटर मिलेगा और उसमें सारे क्वेश्चंस टाइमिंग वगैरह सब चलता रहेगा और आप लोग को ऑनलाइन पेपर देना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में। और इसका ये जो अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरने का टाइमिंग 18 जुलाई तक अभी लास्ट इसका चलेगा और 24 जून से स्टार्ट हो रखा है। एग्ज़ाम जो है ना 8 से लेकर 18 सितंबर के बीच में इसका एग्ज़ाम होता है। तो मतलब ये हर साल, ये नहीं कि 2025 के लिए, ये हर साल ये पेपर का जो टाइमिंग यही सब मंथ में होता है। और ऑफ कोर्स इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है और ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। चलिए हम और भी कुछ बारे में बात कर लेते हैं। और इसका एसएससी सीएचएसएल का जो मतलब अलग अलग पोस्ट होता है, तो एक जेएसए पोस्ट होता है, उसका सैलरी होता है 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में जाता है। और इसका एज लिमिट है मतलब फॉर जनरल कैटेगरी के लिए 18 ईयर्स से लेकर 27 ईयर्स के बीच में।
और 5 ईयर मतलब हर जो भी एक्स्ट्रा जो भी जनरल के अलावा है ना, ओबीसी, एसटी, एससी, ये जो भी लोग हैं तो उनके लिए 5 फिर आप लोग और ऐड कर दे। और इसका इस बार वैकेंसी आया है 3131, मतलब 3131 वैकेंसी आए। ये फॉर CHSL का, CHSL ये इनके लिए है, और जो CGL के लिए अलग से वैकेंसी होता है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसका सिलेबस क्या है, SSC, CGL और CHSL का। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो सब समझ आ गया होगा। ये SSC CGL मतलब एग्ज़ाम होता क्या है, और इसमें अलग अलग पोस्ट भी होता है बहुत सारा। तो ये मैंने 2 बताया है, और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो बाकी जो पोस्ट है ना मैं उसके बारे में भी बताऊंगी। आई होप कि आप लोगों को सब समझ आ गया होगा। बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत पेपर टफ है, मतलब हाँ पढ़ने वाले के लिए तो कोई भी ईजी तो होगा ना। तो आई होप कि आप लोगों को सब समझ आ गया होगा। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।